कहते हैं दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद बनाते हैं। लेकिन क्या हो अगर वो दोस्ती हम गलत लोगों से बना लें? क्या हो वो दोस्त ऐसा हो जाए कि उसकी वजह से हमें इस दुनिया से जाना पड़े? दोस्त वो होता है जो बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ा रहता है, जो अच्छे वक्त में भले ही एक बार हमारे साथ नहीं होता, लेकिन बुरे वक्त में वो हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर चले। ऐसे दोस्त की सबको जरूरत होती है और हमें भी ऐसे दोस्त बनाने चाहिए। जो व्यक्ति आपको परेशान करता है, आपको छल करता है आपके साथ, आपको हर वक्त परेशान करता है, उससे दोस्ती तुरंत आपको तोड़ देनी चाहिए। ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि दोस्ती के रिश्ते में हम एक दूसरे पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं और जब उस विश्वास को कोई तोड़ता है तो वाकई में बहुत दुख होता है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक दोस्त को चार दोस्त मिलकर खा जाते हैं। खाना नॉर्मल भाषा में हम कहते हैं, लेकिन वाकई में उसके टुकड़े कर वो अपने पेट में खा जाते हैं। आइए जानते हैं इस भयानक कहानी को, जो कि बहुत ही डरा देगी, आपको परेशान कर सकती है। आप विचलित हो सकते हो इस कहानी को सुनकर, आखिर उन दोस्तों ने ऐसा क्यों किया। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक 5 दोस्तों की कहानी लेकर आई हूं। जो कहानी शुरू होती है बांग्लादेश के एक मुर्गी फार्म से। बांग्लादेश में एक मुर्गी फार्म होता है, जिसमें मुर्गी फार्म के मालिक ने 5 लोगों को लगा रखा था। पांचों की उम्र महज 20 से 25 के बीच में थी। कोई 20 साल का था, कोई 21 का, कोई 22 का। वैसे ही वो पांचों दोस्त थे। पांचों की उम्र 20 से 25 के भीतर में थी। धीरे धीरे काम चल रहा था। दोस्त जो थे वो मिलकर काम करते थे, लेकिन उनमें एक लड़का था जिसका नाम था हसन। हसन को जिम्मेदारी दी गई थी उन सबको सुपरवाइज करने के लिए। वो सारा काम उन्हें बताते, टाइम से करवाते और वो सारी बातें फिर मालिक को बताने की। वैसे वो दोस्त पक्के दोस्त थे, लेकिन जब वो हसन अपने काम को ईमानदारी से करता, अपने दोस्तों को डांट लगा देता और कहता कि तुम काम सही से करो, नहीं तो मुर्गियां बीमार हो जाएंगी। अगर इनको टाइम पर खाना नहीं मिला, इनको टाइम पर पानी नहीं मिला, इनकी देख रेख नहीं की गई, तो ये बीमार हो जाएंगी और वहां पर जवाब मुझे देना होगा। जब वो ये बात उनसे कहता है, उन्हें डांटता है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो जो चार दोस्त होते हैं उनमें से एक का नाम होता है साहिर, एक का नाम होता है नदीम, दूसरे का कलाम यानी तीसरा जो दोस्त था, और चौथे का नाम होता है अली। चार ये होते हैं। पांचवा उनका दोस्त होता है हसन। अब ये सभी वहां पर काम करते, लेकिन अब रोज रोज किसी ना किसी बात पर हसन उनको डांट दिया करता, जिस बात का चारों मिलकर बहुत बुरा मानते हैं और अब उससे अलग होकर बात करने लगते हैं। वो कहते हैं कि इसका कुछ ना कुछ करना होगा। और वैसे जब उनका काम पूरा हो जाया करता तो वो एक साथ रहकर खूब मस्ती किया करते, एक दूसरे के साथ खेला करते, एक दूसरे के साथ कोई भी और चीज, सोशल मीडिया देखना हो या कुछ भी देखना हो, एक साथ किया करते। अब वो दोस्त अपने ही दोस्त को हटाने का तरीका यूट्यूब पर ढूंढने लगते हैं। यूट्यूब पर ढूंढते हैं कि अगर किसी को मार दिया जाए तो किस तरीके से उसे छुपा सकते हैं, किस तरीके से हम जेल में न जाएं, ऐसा कोई तरीका। वो ऐसे चीजें उस पर सर्च करते हैं। और अब उन चारों ने मन बना लिया था कि इसका तो कुछ ना कुछ करना होगा। एक दिन जब दोपहर को वो मुर्गियों को दाना नहीं डालते हैं और मुर्गियों को मतलब साफ धूप नहीं लगाते हैं, उनको उनके पिंजरे से नहीं निकालते हैं, तो इस बात पर हसन की और उनमें बहस हो जाती है और वो चारों मिलकर हसन पर गुस्सा हो जाते हैं और अंदर ही अंदर उससे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करने लगते हैं। अब वो उन्होंने बिल्कुल ठान लिया था कि अब तो इसका कुछ करना ही है। आज लास्ट बार इसने हमें डांट लगाई है, आज के बाद हम इसे अपने ऊपर डांट नहीं लगाने देंगे। शाम हो जाती है और रात होते ही चारों जने मिलकर उसके हाथ पैर बांध देते हैं। हाथ पैर बांधते हैं, उसे उनको एक कमरा मिला हुआ था, उसी में डाल देते हैं और फिर उसके घर पर फोन करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बेटा किडनैप हो गया है, तुम पैसे लेकर आओ, नहीं तो इसे हम मार देंगे। आपको एक बात और बता दूं, ये चारों पांचों जो बच्चे थे, इनके परिवार बहुत ही गरीब परिवार थे। इनके पास पैसे ज्यादा नहीं हुआ करते थे, जैसे तैसे घर का गुजारा चला करता था। ऐसा ही हसन का परिवार था। भले ही हसन को थोड़े बहुत उनसे ज्यादा पैसे मिला करते थे, लेकिन इतने नहीं मिलते थे कि वो अपने घर का गुजारा ऐशो आराम से करे और जो रकम वो उसके माता पिता से मांग रहे थे वो उसके उनके पास इकट्ठी हो।
अब वो माता पिता डर जाते हैं और उनको साफ तौर पर धमकी दे दी जाती है कि अगर तुमने पुलिस को बताया तो तुम्हारे बेटे को हम मार देंगे। हम तो जेल तब भी जाएंगे और तब भी जाएंगे, लेकिन तुम्हारा बेटा नहीं बचेगा। इस बात से माता पिता बहुत डर जाते हैं और वो बिना बताए पुलिस को इधर उधर से अपनी रिश्तेदारियों में से पैसा इकट्ठा करते हैं और जितना उन्होंने मांगा था वो नहीं दे पाते हैं, उससे कुछ कम पैसे जहां वो जगह बताते हैं वहां पर देकर आ जाते हैं और फिर फोन पर बात करते हैं कि अब हमारे बेटे को भेज दो। लेकिन वो कहते हैं कि ठीक है, देखते हैं, तुमने पैसे पूरे नहीं दिए। इतनी उनकी बात होती है। अब वहां पर ऐसा होता है कि माता पिता के जो उस बच्चे हसन के भाई बहन थे वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, अपने भाई को याद करते हैं। अब वो पिता फैसला लेता है कि हो ना हो, इन्होंने मेरे बच्चे के साथ कुछ कर दिया। करीबन 27-28 दिन हो गए हैं, हमारी हसन से कोई बात नहीं हुई है। अब वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां जाकर अपने बेटे की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं और बताते हैं कि हमें अनजान नंबरों से फोन आते हैं, उन्होंने हमारे बच्चे को किडनैप कर रखा है, आप हमारे बच्चे को बचा लीजिए। पुलिस उनकी बात मानती है और अब पुलिस उनके जो वो नंबर से फोन आते थे उन सभी नंबर को पुलिस को देते हैं वो माता पिता। और जैसे ही पुलिस उन नंबर्स को लेती है तो जो 3 बार फोन आया था वो तो नहीं ट्रैक कर पाते हैं, लेकिन चौथा फोन जो आता है उसे वो ट्रैक कर लेते हैं। वो उन्हीं में से एक लड़के अली का होता है। दरअसल अली इनसे सबसे उम्र में छोटा होता है और वो ज्यादा सीरियस नहीं था और वो एक दिन उसके माता पिता को अपने ही फोन से धमकी दे देता है। अब पुलिस के पास सबूत था, पुलिस मुर्गी फार्म पर पहुंच जाती है और वहां जाकर उन चारों को अरेस्ट कर लेती है। चारों को पकड़ती है और पूछती है कि तुम्हारे ही फोन किया था, क्या हुआ, अब हसन कहाँ है। वो पूछती है लेकिन वो बताते नहीं हैं और वो कहते हैं हमें नहीं पता, 26-27 दिन हो चुके हैं वो यहाँ से जा चुका, नहीं पता किसने फोन किया था। तब पुलिस उन्हें कॉल डिटेल दिखाती है और जैसे ही अली का नाम आता है तो अली तोते की तरह सब कुछ बोलने लगता है। वो कहता है कि ये फोन मैंने ही किया था और जो हसन है वो हमने ही उसे किडनैप किया था और ये सब कुछ हमने किया है। वो इतना बोलता है तभी पुलिस पूछती है ठीक है तुमने कर दिया, लेकिन अब ये तो बताओ हसन कहाँ है। तो वो अचानक से अपने पेट पर हाथ घुमाता है और कहता है कि हसन तो हम सबके पेट में है। जैसे ही पुलिस इस बात को सुनती है पुलिस हैरानी में होती है और एक डंडा दिखाते हुए कहती है कि सही से बताओ हसन कहाँ है। तभी अली दोबारा से कहता है कि हाँ सर, हमने हसन को खा लिया है, हमने हसन का मीट बनाया और फिर हमने खा लिया। तभी वो पूछते हैं क्या तुमने कोई भी चीज नहीं छोड़ी। तो अली कहता है कि उसकी हड्डियां हैं फार्म से दूसरी जगह पर थोड़ी दूरी पर वो दबी हुई हैं, आप अगर कहते हो तो मैं उन्हें निकाल कर दे देता हूँ। अब अली आगे आगे जाता है, उसके दोस्त बहुत मना करते हैं, बहुत उसे इशारों में रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अली किसी की भी नहीं सुनता है और अली सीधा उस जगह पर पहुंच जाता है। जैसे ही पुलिस वहां पर खुदाई करती है तो अब वहां पर कुछ हड्डियां मिलती हैं जो कि मानव कंकाल की थी। अब उन हड्डियों को पुलिस लेती है, उनकी जांच कराती है, उनका डीएनए टेस्ट कराती है तो वाकई में वो हसन की ही अस्थियां होती हैं। अब इस बात को जैसे पुलिस को पता चलता है तो पुलिस बहुत हैरान हो जाती है कि ये तो इंसान की शक्ल में भेड़िए हैं और उन सभी को पुलिस पकड़कर जेल में डाल देती है। और जब ये सारी घटना उनके माता पिता को बताती है तो माता पिता का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। ये घटना जब सोशल मीडिया पर तैरती है तो लोगों को विश्वास नहीं होता कि एक इंसान को इंसान ही कैसे खा सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची घटना है। एक दोस्त के साथ दोस्त ही ऐसा करता है। अब वो माता पिता उन अस्थियों का ही अंतिम संस्कार करते हैं और रो रो कर अपना वक्त गुजारते हैं, रो रो कर अपने बच्चे को याद करते हैं। उनके हाथ कुछ नहीं लगता है, ना उनका बेटा रहता है और उनके पैसे भी जा चुके थे, वो पैसे भी उन बच्चों ने, उन लड़कों ने खर्च कर दिए थे, उनके पास कुछ भी नहीं होता है। अब वहां की सरकार उन्हें जो भी देती है सजा देती है और उन पर जो भी जुर्माना लगाती है वो लगाती है, बाकी माता पिता रह जाते हैं। ये एक ऐसी कहानी हमारे सामने आई जिसे सुनकर ही डर लगने लगता है कि क्या कोई इंसान इंसान को खा सकता है, लेकिन इस घटना में सुनकर वाकई में विश्वास होता है कि ऐसा भी हो सकता है।
तो इसीलिए ऐसे दोस्त बनाइए जो आपकी मदद करें, ना कि आपका फायदा उठाएं, ना कि आपसे ईर्ष्या करें। अपनी दोस्ती सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि कहते हैं भगवान हर रिश्ते को बनाकर भेजता है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे हम खुद से चुनते हैं, दोस्त हम खुद से बनाते हैं। तो अच्छे दोस्त बनाइए। अगर आपको लगता है कोई दोस्त आपका धोखेबाज है या आपसे थोड़ी भी जलन रखता है, तो उससे दूरी बना लीजिए और अपने जीवन को सुखमय तरीके से जिए। वीडियो अगर जरा भी अच्छा लगा है तो इसको एक शेयर दीजिएगा। साथ ही साथ अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा। आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और ऐसी ही अच्छी-अच्छी कहानियाँ और सच्ची कहानियाँ हम आपके सामने ला सकें। अच्छी तो इस कहानी को नहीं कह सकते, क्योंकि एक माँ से उसका बेटा छिन जाता है, एक पिता से जो उसका बेटा उसकी ज़िम्मेदारी उठाने वाला था, वो छिन जाता है और उसके साथ बहुत बुरा होता है। कितना दर्द उसे हुआ होगा जब उसके ही दोस्तों ने, जिनके साथ वो बचपन से रहा, बताया जाता है कि वो दोस्त बचपन से ही साथ में रहते थे, एक ही गाँव के थे, एक ही साथ वो रहते थे और एक ही साथ वो काम किया करते थे। ऐसा इस घटना में हुआ है। बहुत जल्द फिर से ऐसी ही किसी सच्ची घटना के साथ आती हूँ। तब तक जय हिंद, जय भारत।